पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुनते प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं इस समय आप लोगों को वचन बताना चाहता हूँ, और वचन इस प्रकार से है। वचन का मेरा टॉपिक है, क्या आप मसीह में मुकुट पाना चाहते हैं? क्या आप मसीह में मुकुट पाना चाहते हैं? ये एक विषय है। हालेलुया। आप दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप प्रभु में चले तो जा रहे हैं, लेकिन कई प्रकार की चुनौती आ रहे हैं, कई प्रकार की बात जो है हमारे बीच में आते हैं और उससे हमें रुकावट होता है। हम मसीह में धीरज के साथ दौड़े। हालेलुया। मैं इस समय आपको धीरज के विषय में बताऊंगा कि आप कैसे आप प्रभु में दौड़ सकते हैं, आप प्रभु में कैसे दौड़ेंगे। हालेलुया। ये दौड़ के विषय में है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, और उस वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। फिलिप्पियों 3:14 हम लोग पढ़ेंगे। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मसीह यीशु में हमें, यीशु मसीह में, हालेलुया, हम यीशु मसीह में होकर उस मुकुट को पा सकते हैं जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। हालेलुया। हम उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं और हम दौड़ रहे हैं। आज बहुत से लोग एक नाश होने वाले मुकुट के लिए बहुत से लोग दौड़ते हैं। नाश होने वाले मुकुट के लिए बहुत से चीज़ों से उसके पहलवानी करते हैं और लड़ते हैं। हालेलुया। और वो मुरझाने वाले मुकुट के लिए वो इतना सब कुछ करते हैं। हालेलुया। और हम उस मुकुट को पाने के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। जैसे कि देखते हैं कि एक पहलवान जब पहलवानी करता है, तो वो पहलवानी करते हैं तो उनको समय पर क्या होना पड़ता है, वो मार भी खाता है और मारता भी है। वो अपने शरीर को इतना मजबूत करता है पहलवानी करने के लिए कि वो उस मुकुट को पाना चाहता है। इसलिए उस मुकुट को पाना चाहता है, उस इनाम को पाना चाहता है जो रखा है। उस इनाम को पाने के लिए वो इतना मेहनत करता है। लेकिन आज देखते हैं, आज प्रभु के लोग आज प्रभु में हैं, वो आज उस दौड़ को नहीं दौड़ रहे हैं, आज पूरा नहीं कर रहे, उस दौड़ में पीछे हट जा रहे हैं। आप भी प्रयास करें, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, आपके आगे दौड़ने में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। जब तक आप जानेंगे नहीं कि परमेश्वर में हमें कैसे दौड़ना है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। तो इस समय आप देखते हैं कि पहलवान जो है, जब बहुत से चीज़ों से मतलब वो ताकत को बढ़ाता है पहलवानी करने के लिए, और वो मारता है और मार भी खाता है। अगर वो सोचे कि मुझे मार खाना पड़ता है और मैं हार जाऊंगा, ये सोच ले, ये मैदान में उतरने से पहले ये सोचे, तो क्या वो उस इनाम को पा सकता है? अगर वो सोच ले कि मैं उस मुकुट को शायद पा सकूंगा क्योंकि वो मैं मार खाना पड़ेगा मुझे, ऐसा वो सोच ले रास्ते में जाकर, तो क्या होगा? वो हार जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज देखते हैं बहुत से लोग जो है उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और हम जो मसीह में हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते। हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि हमें जो है, हमने प्रभु में आ गए, बपतिस्मा ले लिए, तो हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है, अब हमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें समझने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। आप दौड़े, प्रभु में दौड़े। हालेलुया। देख, एक पहलवान जो है हर प्रकार के संयम को रखता है, हर प्रकार के धीरज को रखता है, ताकि मैं उस मुकुट को पा सकूं। कोई बात नहीं, मुझे मार खाना पड़े, लेकिन फिर भी वो मारता है और अंत में जीत जाता है। हालेलुया। वैसे हम भी जीत जाएंगे। आइए देखते हैं, एक वचन को और निकालेंगे, उसमें लिखा है ऐसा, हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी उसका
पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 25 वचन में ऐसा लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। हालेलुया। देखो, एक पहलवान जो है, पहलवान कहता है कि मैं उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए हर प्रकार का संयम रखता है। हालेलुया। उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए हर प्रकार के संयम को रखता है। और हम जो प्रभु में हैं, यहाँ पे लिखा है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। हालेलुया। वो मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर हर प्रकार का संयम, हर प्रकार का संयम होना चाहिए उस मुकुट को पाने के लिए। हम धीरज से दौड़े। हालेलुया। और हम सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर रास्ते में ही सोच ले, अगर नकारात्मक सोच आ गए रास्ते में ही, तो आप मुड़ जाएंगे, आप दौड़ेंगे नहीं। कई प्रकार के लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आप दौड़ेंगे नहीं, आप रुक जाएंगे। शैतान हमें दिखाता है कई प्रकार की समस्याओं को और हम पीछे हट जाते हैं। ऐसा ना हो हमारे जीवन में। हालेलुया। जब उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए संसार के लोग इतना मेहनत करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं, जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। उस मुकुट को हम पाने के लिए मेहनत करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप धीरज से दौड़े, प्रभु में दौड़े। हालेलुया। और भी इसके नीचे लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय के 25 और 26 में लिखा है, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक सोच है, एक मेरा लक्ष्य है कि मैं उस लक्ष्य को पाऊं। हालेलुया। और हम सब का एक ही लक्ष्य है, वो है मुकुट को पाना, स्वर्ग में जाना। हम सबका एक ही लक्ष्य है। हालेलुया। मैं लक्ष्यहीन नहीं हूँ, मैं दौड़ता हूँ तो मैं लक्ष्यहीन नहीं हूँ, मैं उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ता हूँ। हालेलुया। आज बहुत से खेल खेलने वाले लोग उस इनाम को पाने के लिए करते हैं, कोई लक्ष्यहीन नहीं है। देखो, क्रिकेट के मैदान में जब बॉल फेंकने वाला, उनका एक लक्ष्य रहता है कि मैं उस बॉल को यहाँ पे डालूंगा। उनका लक्ष्य है कि स्टंप में पड़े, उनका लक्ष्य है कि मैं डालूंगा तो स्टंप में पड़ जाए। और उसका दौड़ने का एक स्थान है, वो वहाँ पे रुक कर वो दौड़ता है, ताकि वहाँ पे रुक कर वो दौड़े ताकि आगे ना जा सके। उनका एक लक्ष्य है कि वहाँ तक मैं दौड़ूंगा और दौड़कर बॉल डालूंगा। अगर वो छीन ना हो, वो स्टंप ना हो, तो वो व्यक्ति कहाँ तक दौड़ेगा? उनका कोई लक्ष्य ही नहीं दौड़ने का, तो कहाँ तक दौड़ेगा? हालेलुया। इसलिए मैं लक्ष्यहीन नहीं हूँ। एक लड़ने वाला व्यक्ति भी लक्ष्यहीन नहीं है, उसका भी एक लक्ष्य है कि मैं उस मुकुट को पाऊँ। हमारा भी लक्ष्य है कि हम दौड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं उसके समान नहीं। हालेलुया। मैं लक्ष्यहीन नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मुकुट रखा हुआ है, उस मुकुट को हम पाए। हालेलुया। आप धीरज से दौड़े। हालेलुया। आप धीरज से दौड़े, प्रभु आपको उस लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करेगा, आपकी अगुवाई करेगा कि आप चलें, आपको अपने वचन से संभाले रखेगा। हालेलुया। और आप उस लक्ष्य को पाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। हालेलुया। आए परमेश्वर का धन्यवाद। आई होप आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह में हमें कैसे दौड़ना है, और हमें दौड़ना ही है। हालेलुया। और हम दौड़कर हम उस आशीष को पाएंगे, उस मुकुट को पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन में हम सबको परमेश्वर आशीष दे।